एक शांत गांव था जिसका नाम शांतिपुर था, जहां अभी तक आधुनिक दुनिया की चमक धमक नहीं पहुंची थी। गांव के लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी में खुश थे और शहरी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे। इसी गांव में एक आदमी था राघव, जो कुछ साल शहर में रह चुका था और पिज्जा नाम की एक चीज के बारे में जानता था। उसने सोचा, क्यों ना इसी बात का फायदा उठाया जाए। और बस शांतिपुर की पहली और अकेली पिज्जा दुकान खुल गई। राघव भैया, मेरा पिज्जा कब तक मिलेगा? बहुत तेज भूख लगी है। बस बस थोड़ा सब्र रखो मेरे भाई। गर्मा गर्म ताजा ताजा पिज्जा बन रहा है। ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। 100 रुपए लगेंगे। अरे राघव भैया, आप तो कमाल का पिज्जा बनाते हो। शहर में सुना है पिज्जा बहुत महंगा मिलता है। आपका भी महंगा है, पर इतना स्वादिष्ट बनाते हो कि 100 रुपए देते हुए सोचना नहीं पड़ता। लो तुम्हारा पिज्जा, खाओ और खुश रहो। मेरा पिज्जा खाकर तो मुर्दा भी उठ बैठे। लोग खुशी खुशी पूरे 100 रुपए दे देते थे। वो बड़े चाव से पिज्जा खाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था असली पिज्जा होता कैसा है। वाह, क्या स्वाद है! ये लाल सॉस और ये कुरकुरे प्याज, लगता है जैसे राजा का खाना खा रहे हों। राघव अंदर ही अंदर मुस्कुराता। हाँ हाँ, तुम लोग क्या जानो, ये असली चीज है। राघव की दुकान दिन ब दिन चलने लगी। लोगों की तारीफ सुन सुनकर उसका लालच और घमंड दोनों बढ़ने लगे। एक रात दुकान बंद करते वक्त राघव सोचता है, ये गांव वाले कितने सीधे हैं। 100 रुपए में इतनी सी चीज खाकर भी इतना खुश। अगर मैं पिज्जा का साइज थोड़ा छोटा कर दूं तो मेरी कमाई और बढ़ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। राघव दुकान बंद करके लालच भरे फैसले के साथ घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी मीरा और बेटी अनाया उसका इंतजार कर रही हैं। पापा, आज दुकान पर कितनी पिज्जा बिकी? मुझे अपनी सहेलियों को असली पिज्जा की कहानी सुनानी है। बहुत बढ़िया बेटा, आज तो कमाल की कमाई हुई। तुम्हारी स्कूल फीस और नए कपड़े सब इसी से आते हैं। आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। पापा, टीवी में देखा था पिज्जा में चीज होता है, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। आप तो सिर्फ टमाटर सॉस और प्याज डालते हो। क्या हम असली पिज्जा नहीं बना सकते? बेटा, गांव वालों को स्वाद का क्या पता। इन्हें तो रोटी पर चटनी लगा दो, ये उसे भी मान लेंगे। पर लोगों को धोखा देना ठीक नहीं है। भगवान सब देखते हैं। भगवान घर का खर्चा नहीं चलाता मीरा, मुझे पैसा चाहिए। मीरा चुप हो जाती है। अनाया भी चुप हो जाती है। उन दोनों को पता था कि राघव का लालच उसे अंधा कर चुका है। राघव सोकर उठता है, फिर दुकान खोलने के लिए चला जाता है। अगली सुबह से राघव पिज्जा का साइज छोटा कर देता है। जब गांव वालों ने ये देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्हें लगा कि राघव ने किसी नई तरह का पिज्जा बनाया है। राघव भैया, ये क्या है? पिज्जा तो थोड़ा छोटा लग रहा है। क्या आपने कोई नई तरह का पिज्जा बनाया है जिसकी वजह से इसका आकार छोटा हो गया है? अरे भैया, बिजनेस बहुत बढ़ गया है। 100 रुपए में अब इतना ही बन पाता है। घर बार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, राशन पानी सब महंगा हो गया। 100 रुपए में अब इतना ही मिलेगा। क्या? 2 दिन पहले तो इसी दाम में इतना बड़ा पिज्जा दिया था और इतनी भी महंगाई नहीं बढ़ी कि 2 दिन में ही पिज्जा का साइज आधा हो जाए। मुझे तो ये आटे की रोटी लग रही है जिस पे टमाटर का सॉस लगा दिया है और थोड़ा सा प्याज डाल दिया है। अरे तुम्हें कुछ पता भी है? जमाना बदल गया है। रोज रोज मैं तुम्हें हिसाब नहीं बताऊंगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो यहां से चले जाओ। ठीक है भैया, आप जैसा कहें।
बस इतना ही कहना था। इतनी अच्छी पिज़्ज़ा बनाते थे कि हम आंख बंद करके आप पर भरोसा करते थे। सुनते हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं है। ऐसा लगता है सूखी रोटी पर टमाटर की चटनी लगी हो। चीज़ की तो खुशबू तक नहीं है। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? भैया 100 रुपए कम नहीं है। हम यहाँ इसलिए खाते थे, हमें तुम्हारा पिज्जा का स्वाद पसंद है। पर तुम तो हर बार कुछ बदल देते हो, कुछ गड़बड़ करते हो। अब तो स्वाद ही पहले जैसा नहीं रहा। देखो, खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं खिला रहा। तुम लोग क्या जानो पिज्जा बनाना कितना मुश्किल है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, और खर्चा कितना होता है। ठीक है भैया, पर ऐसा मत किया करो, हमें दुख होता है। हमारे पास यही एक खुशी थी और वो भी आप हमसे छीन रहे हो। भैया, अब इसमें वो बात नहीं रही। अब ऐसा लगता है जैसे कि रोटी पर टमाटर का सॉस लगा के खा रहे हों। अब हमें पता नहीं चल रहा कि पिज्ज़ा खा रहे हैं या फिर कोई और चीज़। तुम्हें पिज्जा बनाना आता है क्या? अगर नहीं आता तो ज्यादा बात मत करो। नहीं भैया, पर आपने ही कहा था कि यह सबसे अच्छी चीज़ है। अब इसका स्वाद क्यों बदल गया? हमें तो आपकी बात पर बहुत भरोसा था। हम लोग आप पर बहुत यकीन करते थे। तो फिर ज्यादा बात मत करो। पिज्जा कैसे बनता है वो मुझे पता है, और तुम्हें बस खाना है। अब मुझे काम करने दो। गांव के सीधे साधे लोग राघव के इस बर्ताव से थोड़ा उदास तो हुए, लेकिन उन्हें पिज्जा का स्वाद इतना पसंद था कि वो लोग फिर भी सब कुछ भूलकर राघव का छोटा पिज्जा खाते रहे। इस तरह राघव की बेईमानी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो गांव वालों की सादगी का फायदा उठाने लगा और उसका लालच सिर पर चढ़कर बोलने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। गांव के सबसे अमीर आदमी महेश सेठ का बेटा अर्जुन शहर से अपनी पढ़ाई करके लौट आता है। अर्जुन पढ़ा लिखा और उसने शहर में हर तरह का पिज्जा का स्वाद चखा था। एक शाम अर्जुन गांव के बाजार में टहल रहा था। तभी उसकी नज़र राघव की उस दुकान पर पड़ी जिसको गांव वाले बड़े चाव से पिज्जा की दुकान कहते थे। भाई साहब, जरा एक पिज्जा बना दीजिए। मैं बहुत समय बाद गांव लौटा हूँ। सोचा था कि यहाँ का मशहूर पिज्जा चख लूं। अरे जरूर जरूर, अभी गर्मा गर्म पिज्जा आपके सामने रेडी करता हूँ। 100 रुपए लगेंगे और ऐसा स्वाद मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। राघव ने हमेशा की तरह आटे की रोटी बेलकर उसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस और प्याज डालकर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन पहला टुकड़ा खाता है और तुरंत उसका चेहरा बदल जाता है, और वहीं आसपास खड़े गांव वाले भी वही पिज्जा का मजा ले रहे थे। अरे ये क्या बना दिया आपने? क्या इसे पिज्जा कहते हैं? न इसमें चीज की झलक है, न कोई ढंग की टॉपिंग, न टमाटर सॉस का असली स्वाद नहीं। मेरे मुंह में तो टमाटर केचप की मिठास भर गई है। ये तो पिज्जा का नाम लेकर धोखाधड़ी है, ऐसा है। क्या कह रहे हैं आप? इसमें कैसी दिक्कत है? आज तक तो किसी ने शिकायत नहीं की। सब लोग बड़े मजे से खाते आए हैं। शिकायत करेंगे भी तो कैसे? गांव वाले तो भोले भाले लोग हैं। इन लोगों को तो असली और नकली का फर्क ही नहीं पता। आप इनके भोलेपन का फायदा उठाकर इन्हें लूट रहे हो। सच कहूं तो ये असली पिज्जा नहीं है। अबे वो बड़े शहर के पढ़े लिखे लड़के ज्यादा समझदार मत बनो। मुझे मत सिखाओ पिज्जा कैसे बनता है। मैंने इतने साल से यही बनाया है और आज तक किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। तो क्या हुआ, किसी ने शिकायत नहीं की? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सही काम कर रहे हैं। जरा आप ही सोचिए, क्या इसे ईमानदारी से पिज्जा कहा जा सकता है? असली पिज्जा तो चीज की खुशबू से महकता है। उसमें अलग अलग सब्जियों का रंग और स्वाद भरा होता है। आप तो आटे की रोटी पर टमाटर सॉस और प्याज चढ़ाकर उसे पिज्जा का नाम देकर बेच रहे हो। हाँ, और अगर मैं यही बेच रहा हूं तो क्या कर लेगा तू? तू सोचता है तेरे 2 शब्द बोलने से मेरा धंधा बंद हो जाएगा? मैं जो बोल रहा हूँ सच है, और सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। ये गांव वाले भोले जरूर हैं, मगर मूर्ख नहीं। एक बार जब इन्हें असली बात समझ आ जाएगी, तब सब जान जाएंगे कि आप उनके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। गांव वाले मेरे पिज्जा को पसंद करते हैं, वही इनकी स्वाद की पहचान है। अब तू इनके सामने मुझे झूठा कहेगा तो मेरी मेहनत और मेरी दुकान को बदनाम करेगा। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? तो क्या सचमुच ये पिज्जा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था? तो क्या बरसों से ये हमें बेवकूफ बना रहा है?
हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये आप लोगों को धोखा दे रहा है। असली पिज्ज़ा स्वाद में लाजवाब होता है। उसमें पिघला हुआ चीज़ होता है, ऊपर से रंग-बिरंगी सब्जियां होती हैं और सॉस का स्वाद ऐसा होता है कि मन खुश हो जाए। ये जो आपको दिया जा रहा है वो बस आटे की रोटी है जिसमें टमाटर सॉस लगा के पिज्ज़ा का नाम रखा गया है। अर्जुन की बातें सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। वे अपने पिज्ज़ा को देखते हैं और सच समझने लगते हैं। एक-एक करके सब लोग दुकान छोड़ देते हैं। कुछ ही देर में राघव की दुकान खाली हो जाती है। राघव गुस्से में घर आता है। उस शहरी लड़के ने मेरा धंधा बर्बाद कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, सच के रास्ते पर चलो। जब राघव अपनी बेटी अनाया को स्कूल की फीस के लिए रोते हुए सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। अगली सुबह राघव उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, स्कूल फीस की। अर्जुन को जब राघव की हालत का पता चलता है तो वो उसकी मदद के लिए आगे आता है। ये लीजिए अनाया की फीस। मैंने तुम्हें दुश्मन समझा, पर तुमने तो मेरा भला किया। आप मेरे साथ काम कीजिए, मैं आपको असली पिज्ज़ा बनाना सिखाऊंगा। राघव लालच छोड़ देता है। वो ईमानदारी से काम करना शुरू करता है। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। इस तरह राघव ने सीखा कि लालच से कमाया पैसा कभी सुकून नहीं देता और ईमानदारी से किया गया काम ही असली कमाई होता है।